गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। हे माँ, हमें असत से सत्य की ओर ले चलो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। एजुकेशन के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड बिल्डिंग। ज्ञानवर्धन, नॉलेज आप अपनी क्लासेस के अंदर बहुत अच्छी तरह दे पाते हैं, स्किलिंग भी अपनी लेबोरेटरीज के माध्यम से कुछ हद तक दे पाते हैं, परंतु वो स्किलिंग मार्केट की डिमांड के हिसाब से हो पाए तो बहुत जरूरी है कि हम इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट का इंटरेक्शन करवाएं और एक रोजगार परक शिक्षा प्रणाली हम दे पाए। तो रोजगार परक शिक्षा प्रणाली देने की तरफ ये रोजगार मेला एक सार्थक कदम है, एक पहल है, और आने वाले समय के अंदर इस तरह के बहुत सारे रोजगार मेलों का इसी तरह से प्रायोजन किया जाएगा, ताकि हमारे विद्यार्थी जब यहां से निकले ना केवल वो शिक्षित स्किल लेके निकले, वो अपने पैरों पर खड़े होने वाले बने, एक अच्छी नौकरी मिले, नौकरी नहीं मिले तो स्किल के माध्यम से अपना स्वरोजगार कर पाए। हमारा मैक्सिमम रोजगार स्वरोजगार के माध्यम से आता है, लगभग 80% रोजगार, चाहे वो कृषि क्षेत्र से है, चाहे वो लघु उद्योग के माध्यम से आए। तो अपने विद्यार्थियों को इसके लिए तैयार करना, उसी को लेकर विभिन्न कॉलेजेस में, महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो पहले एक प्लेसमेंट सेल्स हुआ करते थे, जिनका मुख्य मकसद था लोगों को नौकरी दिलवाना, अभी उसका नाम हमने रोजगार सृजन केंद्र कर दिया है। रोजगार के अंदर केवल नौकरी नहीं है, उसके अंदर स्वरोजगार भी शामिल है, उसके अंदर आपका बिजनेस भी शामिल है, एंटरप्रेन्योरशिप भी शामिल है, उद्यमिता भी है, स्किलिंग भी है। तो इन सब को जोड़कर अपने विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। तो रोजगार सृजन केंद्र की स्थापना इस महाविद्यालय के अंदर भी हुई, करनाल के अंदर खालसा कॉलेज के अंदर भी हुई, जितने भी कॉलेज हैं धीरे धीरे उन सभी के अंदर ये करने जा रहे हैं। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हुए 22 के 22 जिलों में, हरियाणा के 22 के 22 जिलों में इस तरह के रोजगार सृजन केंद्रों की स्थापना कर दी है। और समाज को जोड़कर साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी काम अगर सिर्फ सरकार पे छोड़ दें तो वो काम उतना असरकारी नहीं रह पाता। बाल गंगाधर तिलक जी कहा करते थे, किसी भी काम को प्रभावी होने के लिए उसका गैर सरकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब समाज और सरकार मिलकर काम करते हैं तभी वो काम प्रभावी रूप से हम लोग कर पाते हैं। तो आज भी आप देख रहे हो कि स्टेज पर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में संजय बटला जी बैठे हैं और समाज के प्रतिनिधि के रूप में सतीश जी बैठे हैं। तो एक समाज और सरकार का आप कह सकते हो कि एक मिला जुला प्रयास इस रोजगार मेले के रूप में आपके समक्ष है। 8 कंपनीज है, 300 के करीब बच्चों ने रजिस्टर किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि एट द एंड ऑफ द डे कम से कम 50 से 60 बच्चे हमारी एक अच्छी नौकरी यहां से लेके जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं स्वदेशी जागरण मंच का और सेवा भारती की तरफ से ये पहला कार्यक्रम है। डिस्ट्रिक्ट जिला करनाल में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। मैं उनके समस्त यहाँ पे कार्यकारिणी के सदस्यों को और प्रांत अध्यक्ष को और सभी साथियों को बहुत बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करता हूं कि इसी प्रकार से वो डीएवी पीजी कॉलेज करनाल में अपने आने वाले समय में भी विद्यार्थियों की मदद करते रहेंगे, उनका चयन करते रहेंगे और हम एक राज्य स्तरीय मेला का आयोजन करेंगे। इसलिए मैं एक बार फिर से वीसी साहब जो हमारे माननीय कुलपति जी हैं, आज बहुत ज्यादा बिजी थे, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी मैनेजमेंट की तरफ से और कॉलेज की तरफ से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने इस कीमती समय में से बीच में से ही बहुत कल ही हमारी बात हुई है और उतने कम समय में ही उन्होंने हमें समय दिया। उनका एक बार फिर से अपने कॉलेज स्टाफ की तरफ से, अपनी मैनेजमेंट की तरफ से बहुत अभिनंदन करता हूं और ये कामना करता हूं कि आगे भी वो इसी प्रकार से हमारे कॉलेज के विद्यार्थियों को हमें आशीर्वाद देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा भारती के तत्वाधान में जिला रोजगार सृजन केंद्र और डीएवी कॉलेज के माध्यम से रोजगार मेले का यहाँ आयोजन किया गया है। मैं सर्वप्रथम आपके माध्यम से इनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छी पहल इन्होंने की है कि कुछ कंपनीज करनाल के 8 कंपनीज को इन्होंने यहाँ इन्वाइट किया और अपने लगभग 350 स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करके दोनों को आपस में मिलाया है
तो 50 से 60 लोगों को आज यहाँ ये रोजगार मिलेगा। ये बहुत अच्छी पहल डीएवी कॉलेज और रोजगार सृजन केंद्र की तरफ से। मैं आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि नौकरी हम करते हैं, हमें जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो आत्मनिर्भर भारत बनने के हमें स्वयं आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। जब हम कोई काम करेंगे, कम से कम एक व्यक्ति को हम अपने साथ जोड़ेंगे तो हम उनको रोजगार देंगे। परंतु फिर भी ये अच्छी पहल कि आज हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की है, उसको कुछ कम कर सके, ऐसी एक पहल डीएवी स्कूल के मतलब मैं युवाओं को यही कहूँगा आपके माध्यम से कि वो रोजगार की तरफ जाए, आत्मनिर्भर बने, खुद अपना रोजगार सृजन करें। खुद अगर रोजगार करेंगे तो दूसरों को भी वो रोजगार देंगे। चाहे एक छोटी शुरुआत होगी, छोटा काम होगा, परंतु वो कल को कितने बड़े रोजगार की तरफ, कितनी बड़ी इनकम वो कर लेंगे और कितने लोगों को रोजगार करेंगे, कितने लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, जिससे हमारा भारत आत्मनिर्भर है। गाँव का ब्रेन ड्रेन हो रहा है, उसको रोकने में इस तरह के मेले कहाँ तक कामयाब होंगे सर? बिल्कुल, ये तो काम हमें करना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा जो भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है और बेरोजगारी की समस्या केवल भारत की नहीं है, पूरे विश्व की है। इसलिए इसको हम जितनी जल्दी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा और पूरा डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे स्वदेशी जागरण मंच है, सेवा भारती है और डिफरेंट कॉलेजेस हैं, उनके द्वारा जहाँ पे ये युवा जो है भटक के खाली डिग्री का टुकड़ा लेके जा रहे हैं, जब तक उन्हें हम रोजगार के प्रति, स्वरोजगार के प्रति प्रेरित नहीं करेंगे या उनमें ये भावना नहीं पैदा करेंगे कि वो कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ साथ कोई स्किल्ड कोई ऐसी डेवलप करें ताकि वो अपने देश और समाज के लिए काम कर सकें, आने वाले समय में वो अपना काम स्वयं कर सकें और समाज के दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकें। इसलिए ये जो मेला है, रोजगार मेला है, ये बहुत जरूरी है। हमारा हरियाणा में करनाल का सौभाग्य है कि यहाँ दो जिला रोजगार केंद्र हैं। एक रोजगार केंद्र पहले खुला हुआ है, हमने हमारे यहाँ माननीय सतीश जी स्वदेशी जागरण मंच के जो देश के हैं वो यहाँ स्थापित करके गए हैं और दूसरा भी, दोनों रोजगार केंद्र जो है काम कर रहे हैं। तो आज ये पहला रोजगार मेला है जो जिला स्तरीय है। इसमें उम्मीद है कि 50 से ज़्यादा विद्यार्थियों की सिलेक्शन होगी। 8 कंपनियां आई हुई हैं। मैं स्वागत करता हूं सबका और सभी का आभार भी व्यक्त करता हूं। जिला संयोजक हैं जो कपिल मदान जी, उनका भी विशेष आभार करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि हमारे बीच में हैं, संजय भटला जी, उन्होंने बहुत कीमती समय अपना निकाल के हमें दिया है। इसी प्रकार से माननीय कुलपति जी हमारे बीच में थे। हमारा ये काम, हम युवाओं को यदि हम ही प्रेरणा नहीं देंगे, उनको रोजगार की तरफ नहीं लेके जाएंगे, तो ये कार्य किसी और का नहीं है। हमारा कार्य है, पढ़ाई के साथ साथ ये कार्य यदि हम करेंगे तो निश्चित तौर पे इसका परिणाम भी बहुत सुखद होगा, बढ़िया होगा। भारत आत्मनिर्भर बनेगा और विश्व के लिए एक मिसाल कायम करेगा। सर, युवाओं के लिए कोई विशेष संदेश आप जो इस तरह के रोजगार मेले को लेकर देना चाहें? युवाओं को नौकरी के पीछे, सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए। उनको ये जो रोजगार मेले के तहत नौकरी देने की बात है, ये एक पहला कदम है। उनको अपने स्वरोजगार स्थापित करने के बारे में सोचना चाहिए और आने वाले समय में वो ऐसा हो कि वो रोजगार देने वाले बने, जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बने। और जो हमारे देश में इस समय बेरोजगारी की समस्या है, उससे हम निजात पाएं। विदेशों की तरफ जैसे सर हमारा युवा भाग रहा है, उसको रोकने में कहीं ना कहीं ये मेले कामयाब साबित होंगे? बिल्कुल, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। विदेशों की तरफ क्यों भाग रहे हैं? जो हमारे युवा हैं उनको सरकारी नौकरी की तलाश में है, वो नहीं मिल पाती, तो वो विदेशों की तरफ भाग रहे हैं। और अगर उनको स्थानीय तौर पे रोजगार उपलब्ध होंगे और उनको स्वरोजगार के बारे में अगर उनको मार्गदर्शन और सहायता मिलेगी तो निश्चित तौर पे ये ट्रेंड बदलेगा और लोग अपना काम धंधा करने की तरफ अग्रसर होंगे। तालियां नहीं रुकनी चाहिए बच्चों। डीएवी कॉलेज के अंदर सर आए हैं तो उनके अभिनंदन में, स्वागत में, सत्कार में कोई कमी न रहे।